आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी, हमें इनके जैसा बनना है। आज हम जिस देशभक्त के बारे में पढ़ रहे हैं वो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक अत्यंत प्रतिभावान युवक जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। पिता के कहने पर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा देता है और परीक्षा में टॉप भी कर जाता है। वह किसी जिले में कलेक्टर बनकर ठाठ बाट से जीवन जी सकता था। उस समय बहुत से नौजवान अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अंग्रेजों की सेवा में कर ही रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को यह कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने चुना क्रांति का रास्ता। इस रास्ते के लिए उन्होंने नौकरी का लालच नहीं किया और अपने आरामदायक जीवन को छोड़ दिया। आईसीएस अफसर की अपनी नौकरी पर लात मार दी, जो उस समय किसी भारतीय को मिलना एक आसान बात नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा टैलेंट अंग्रेजों की सेवा करने की बजाय देश सेवा में लगा दिया। आज़ाद हिंद फौज तैयार की और लाखों भारतीयों को इससे जोड़ा। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को इतना बेबस कर दिया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुनकर देश के युवाओं में ही नहीं बल्कि बुजुर्गों के खून में भी उबाल आ जाता था। उनके क्रांतिकारी तेवरों से ब्रिटिश राज हिल चुका था। ब्रिटिश हुकूमत के मन में नेताजी का इतना डर भरा था कि 1940 में जब नेताजी जेल में भूख हड़ताल पर बैठे और उनकी हालत बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश पुलिस उन्हें घर छोड़ आई, क्योंकि यदि नेताजी को कुछ हो जाता तो ब्रिटिश हुकूमत लाखों भारतीयों के गुस्से का सामना नहीं कर पाती। 1942 में भारत छोड़ आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सभी बड़े भारतीय नेताओं को जेलों में डाल दिया, आंदोलन को बुरी तरह कुचलने का प्रयास किया। उस दौरान केवल नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश राज के रहते हुए उन्होंने भारत की पहली आज़ाद सरकार बनाई थी, जिसे कई देशों की तरफ से मान्यता भी मिल गई थी। निराशा के उस दौर में भी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य ने जनता को जोश से भर दिया था। किसी भी क्रांति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जोश। इसी जोश का परिणाम था कि भारत अगले 5 सालों में आज़ाद हो गया। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी, हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद।